कि कावड़ यात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी जनरली लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग। कावड़ यात्रा तोड़फोड़ की यात्रा नहीं है, नशे तक की यात्रा नहीं है, बहस तक की यात्रा नहीं है। बात कावड़ यात्रा पे आ गई तो मैं थोड़ा सा अपना एक छोटा सा ज्ञान, अध्यात्म, विज्ञान आप लोगों के सामने रखने के लिए आया। कावड़ यात्रा बुरी नहीं है। कुछ ऐसे हरकतें हुई हैं हमारे भारत के अंदर कि कावड़ियों ने उर्दंग मचाया है, कावड़ियों ने लोगों के साथ गलत किया होगा, कावड़ियों ने बदतमीजी भी की है। लेकिन मैं पहले ना आप लोगों को इसका अध्यात्म, इसका विज्ञान वो थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं क्या समझता हूं कावड़ को लेकर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा यूट्यूब पे मैंने कमेंट देखा था भाई कि कावड़ यात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी जनरली लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जाते। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो में कमेंट देखा था और वीडियो का जो शीर्षक था, थंबनेल पे लिखा था कावड़ यात्रा बंद, उसका कमेंट था ये। बहुत बहुत व्यूज आए उस पे, मैंने देखा। जनरली क्या है, सब बस बोल देते हैं, थोड़ा समझना। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं निखिल गोयल हूँ, मेरा नाम है। मैं पिछले 8 साल से ना सिविल इंजीनियरिंग, गेट, ईएस, एई, जेई के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज भारत के अंदर शायद ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ना हो। मतलब इतना मैं बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। दूसरी बात, सिविल इंजीनियरिंग टीचिंग के साथ साथ मैंने रिसर्च भी करी है, तो मैं एक रिसर्चर भी हूँ। अभी मैंने क्या बनाया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आप मेरी बात को सुन पाओ, क्योंकि जनरली लोग सुनते नहीं है। मैं यहाँ 5 मिनट बस आपको सुनाने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि कावड़ यात्रा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है और हमें किसके खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक है। तो मैंने अभी एक जनरली क्या होता है ना, दीवारों पे मसाला लगता है, प्लास्टर, ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए, चुनाई करने के लिए मसाला काम आता है, सीमेंट का और सैंड का। तो उसमें क्या होता है कि CO2 बहुत ज्यादा निकलती है। CO2 आजकल एक भयावह बीमारी की तरफ फैल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हद तक जा चुका है। साइंटिस्ट ने तो ये कह दिया कि आप कार्बन को कम कर सकते हो लेकिन खुद को नहीं बचा सकते। तो उसमें बहुत CO2 निकलता है। पूरे विश्व का नियरली 8% CO2 कंस्ट्रक्शन से आता है। बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने ऐसा इनोवेटिव मोटार बनाया है वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करके, जिसमें CO2 55% के नियर अबाउट कम हो गया। स्ट्रेंथ सीमेंट वाले प्लास्टर से ज्यादा आ गई। सीमेंट वाले प्लास्टर से 1 मीटर क्यूब ये सस्ता भी पड़ रहा है काफी हद तक। तो अभी रिसर्च डेवलप हो चुकी है, सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमने वो रिसर्च पब्लिश नहीं करी, पेटेंट के लिए डाल दी। तो पेटेंट जब होगा बाद में होगा। लेकिन ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। आप समझ सकते हो भाई, रिसर्चर हूं तो पढ़ा लिखा तो हूं थोड़ा सा। और मैं हर साल कावड़ लेने जाता हूँ। तो एक बात तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे अनपढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो जितने PhD होल्डर हैं, IIT वाले हैं, NIT वाले हैं, इनका जो ज्ञान है ना वो एक तरफ, और जो वहां आनंद की अनुभूति है ना वो इस संसार के ज्ञान से थोड़ी अलग है। उसको हम शिव स्वरूप कहते हैं। तो बात आती है कावड़ की। एक लीक को समझकर चलो, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर और आपका खत्म हो जाएगा कि महाकुंभ में इतनी भीड़ क्यों थी। वो तो यूट्यूब का प्रमोशन एक अलग चीज है, लेकिन महाकुंभ में इतनी भीड़ क्यों होनी चाहिए या लोगों को क्यों प्रेरित किया गया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट की जाओ, तो उसका भी एक छोटा सा विज्ञान है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बाय द वे, यहाँ पर बात आती है कि आप अगर बहुत समझदार हो और आप एक ऐसे समूह में चले जाते हो जो चोर उचक्कों का समूह है, धीरे धीरे आप देखने लगोगे, महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपके अंदर वैसा एक इफेक्ट आने लग जाएगा, आपकी सोच वैसी परिवर्तन में होने लग जाएगी उनके जैसी, आप उस समूह जैसे बनने लग जाओगे। आप थोड़े चंचल मन के हो, आप एक साधु के पास जाते हो, अच्छा साधु, और आप महीना 2 महीना बस बैठते हो, कुछ पूछते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ उसने तुमको बताया नहीं है, मतलब साधु अपनी जगह चल रहा है। आप बस जाके बैठ जाते हो शांति से। आप देखोगे कि वैराग्य की एक झलक आपके अंदर अपने आप उपजने लगेगी। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप साइंटिस्ट के बीच में या रिसर्चर्स के बीच में जाके बैठ गए। आप देखोगे 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अपनी अपनी सोच के अनुसार आपके अंदर वैसा सोच का परिवर्तन आने लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि जो भीड़ होती है, जो समूह होता है, उसकी जो तरंगे होती है, उसका जो एनवायरमेंट होता है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। पहली चीज, जब हम कावड़ की बात करते हैं ना, तो कावड़ यात्रा तोड़फोड़ की यात्रा नहीं है। कावड़ यात्रा नशे तक की यात्रा नहीं है। कावड़ यात्रा बहस तक की यात्रा नहीं है। इट इज नॉट द यात्रा ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नहीं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। कावड़ यात्रा आस्था की यात्रा है। कावड़ यात्रा संकल्प की बहुत बड़ी यात्रा है। कावड़ यात्रा नियम पालन करने की एक बहुत बड़ी यात्रा है। कावड़ यात्रा आनंद की अनुभूति प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी यात्रा है। मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूं, प्रयोग करके देखिएगा। पहली ही बात उठाता हूं कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमारे सनातन धर्म में एक कलावा बांधने से लेकर टीका लगाने तक, चुप्टी रखने तक और पूजा पद्धति तक की बड़े से बड़ी नियम तक का एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है।
अकारण अवैज्ञानिक सनातन धर्म में कुछ नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में सब कुछ वैज्ञानिक है। तो बात आती है यहां से कि जब आप कावड़ लेने जाते हैं, आप कावड़ियों में सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने गांजा फूक रखा है, नशा कर रखा है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, थोड़ी नजर फिराकर देखने की कोशिश करिएगा, आपको दिखेगा कितना ही गांजा फूक ले, कितना ही चिलम पी ले और कितना ही नशा कर ले, लेकिन उस नशे के बावजूद चेतना का इतना स्तर जागृत होता है कि मेरे कंधे पे कावड़ झूल रही है, वो गिरनी नहीं चाहिए। वो नशे में चलती हुई हालत में भी इतना चेतना के साथ चलता है कि मुझे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो उसको हर की पौड़ी या कहीं से भी जहां से कावड़ उठाई है, शिव का जल संकल्प के साथ जो कांधे पे टांगा है, मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है। उस नशे में, उस नशा करने के बावजूद भी उसको इतनी चेतना रहती है कि जहां बहुत गंदगी है वहां अपनी कावड़ को ना छोड़ू। मैं आंखों देखी बात बोल रहा हूं आपको, मैं वैज्ञानिक बात नहीं बोल रहा, मैं केवल आपकी बात पे बोल रहा हूं। जिन्होंने ये कह दिया कावड़ यात्रा बंद, ऐसे कैसे बंद? कुछ पता नहीं है आपको कावड़ यात्रा क्या है? उन 3 करोड़ एवरेज 2024 में 3 करोड़ कावड़िए गए। मैं कम से कम बोल रहा हूं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, कम से कम में उन 3 करोड़ कावड़ियों में 300 कावड़िए भी ऐसे नहीं है जिन्होंने उड़दंग मचाया पूरी इंडिया की। भाई आपने 6, 7, 10 तस्वीरें देख ली जिन्होंने कलेश किया, कारे फोड़ी एंड ऑल, मारा पीटा। आप उन 300, 400 कावड़ियों के लिए आप ये कह दो कि कावड़ यात्रा बंद? कैन दिस बी पॉसिबल? बाकियों का क्या होगा? और जो कावड़ यात्रा में कावड़िए का संकल्प होता है, देखो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज है। हम संकल्प के माध्यम से बहुत कुछ अपने आप को हासिल करवाते हैं। हम सांसारिक चीजें तो हासिल करवा ही लेते हैं, हम अपनी शक्ति, हम अपनी चेतना को बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपरी स्तर तक ले जाते हैं संकल्प के माध्यम से। तो कावड़ यात्रा, जब आप कावड़ का जल उठाते हैं ना, तो वहां एक लहर होती है सबके अंदर, एक चेतना, एक लक्ष्य के साथ जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो आप जब उस भीड़ में जाते हैं तो उस आनंद का एक क्षण, एक अनुभूति आपको भी एहसास होती है। एक बारी करके देखिएगा। कावड़ यात्रा को मत मानो, अलग चीज है। मैंने तो एक विज्ञान आपको बताया कि इतनी बड़ी भीड़ जब एक लक्ष्य के साथ खड़ी होती है, एक जयकारे के साथ खड़ी होती है, एक चेतना के साथ खड़ी होती है, तो वो जो माहौल होता है ना, वो शिव स्वरूप है, वो आनंद की अनुभूति है, वो किसी ज्ञान से नहीं मिलने वाली, वो आईआईटी एनआईटी में पीएचडी करने से नहीं मिलने वाली, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के नहीं मिलने वाली, वो घर पे बैठकर आर्ग्यूमेंट करने से नहीं मिलने वाली, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एसटी एसटी ओबीसी करने से नहीं मिलने वाली। वो मिलेगी आप एक बार मेरे कहने से। आप कावड़ यात्रा को अपने तरीके से लाओ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप संकल्प जो आपने साधा है आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि जितने दिन आप कावड़ यात्रा में हो, आपको एहसास होगा एक आनंद का, आपके अंदर का आलस्य दूर दूर तक भाग जाएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का विस्फोट होगा, आपको एहसास होगा शिव का, आपको एहसास होगा संतों के आशीर्वाद का, आपको एहसास होगा सनातन धर्म के आध्यात्म का, आपको एहसास होगा विज्ञान का। आपको समझ आएगा कि कावड़ ऐसे ही नहीं है, वो करोड़ों कावड़िए। डाक कावड़िए का एग्जांपल देता हूं, सुना है मैंने इस बार 2.5 लाख से ज्यादा डाक कावड़ी उठी हैं। आपने कभी डाक कावड़ियों को देखा? कितना गहरा संकल्प होता है, कितनी बड़ी ऊर्जा होती है जब ये हर की पौड़ी से कावड़ उठ के और अपने अपने जगह तक जाते हैं। कितनी गहरी मेहनत होती है इनकी। आपको लगता है इंसान अपने स्तर पे कर पाएगा? आप उन्हीं डाक कावड़ियों को या किन्हीं और कावड़ियों को कह दो कि दुगना चिलम, दुगना गांजा, दुगना नशे का पदार्थ देते हैं, आप कावड़ ले आओ, सर पॉसिबल नहीं हो पाता। सर वो दिल्ली से हरिद्वार नियरली 250 किलोमीटर पड़ गया, वो भाग भाग के आ जाता है। वो उसके अंदर जो जोश होता है ना, जो आस्था होती है, जो संकल्प शक्ति होती है, आप केवल और केवल नशे तोड़फोड़ में रह गए, आप 300-400 कावड़िए के उर्धंग में रह गए, आप बाकी कावड़ियों की आस्था, संकल्प शक्ति को, उनके नियम पालन को, उनके ब्रह्मचर्य को, उनके शिव स्वरूप आनंद की अनुभूति को नहीं देख पाए। केवल एक भेड़ चाल में बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिन्होंने तोड़फोड़ करी है वो ठीक है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो सरकार का अपना एक अनुशासन होगा, जो करना होगा कर लेगी। बाकी मैं जो कावड़ यात्रा बंद जब मैंने थंबनेल पे देखा तो मुझे लगा कि यार जितना मुझे पता है एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए। तो कावड़ यात्रा इज द प्योरेस्ट थिंग। शिव स्वरूप है, शिव ही सत्य है, शिव ही शिव है, और कुछ है नहीं। जब ये अनुभूति करने का मन हो ना कभी, तो कृपया करके मेरे कहने से एक कदम उठाना। सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा शुरू होती है, आप कृपया करके कावड़ यात्रा लेने जाना।
और बस 10 मिनट मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुमने जीवन में कभी आनंद की अनुभूति नहीं करी होगी ना, तुम्हें जीवन में कभी समझ ही नहीं आया होगा कि अगर वो खुशी क्या है। तुम्हें जीवन में कभी समझ नहीं आया होगा कि जब विस्फोट होता है आनंद का, एक लहर जागती है, एक कृपा जागती है शिव की, तो ये रोम रोम खड़ा हो जाता है। बस वो 10 मिनट हर की पौड़ी पे बैठना उस माहौल में। और जो कावड़ियों के मुंह से बोल बम जय बम के जयकारे लगते हैं ना, आप बस उस पे ध्यान लगाना। ये अंदर का जो नकारात्मकता है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स करना और ये अपने आप का अहंकार बड़ा करना और ये दुनिया भर की ये आलतू फालतू चीजों में यूट्यूब पे वीडियो बनाना एंड ऑल, सब निकल जाएगा एक बार को। तो आस्था को देखो, आप उनके संकल्प को देखो, आप आनंद को देखने की कोशिश करो। आप केवल उनके नशे तक रह गए, कोशिश तो करो। और एक बार कावड़ लेने की कोशिश करना। आपके डॉक्टरी, इंजीनियर, पीएचडी, आईआईटी, एनआईटी और पता नहीं आप कितने पढ़े लिखों की बातें करते हो, ये सब एक तरफ है, लेकिन वो जो 10 दिन है ना, वो एक तरफ है साहब, शब्दों में नहीं बता पाते हैं। आप एक बारी कोशिश तो करो। और जितना मैंने देखा है कावड़ियों ने उड़दंग मचाए हैं, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं है प्रशासन सरकार जो करना चाहे वो अपने आप देखो, मैं कावड़ की बात कर रहा हूँ, मैं कावड़ियों की बात नहीं, यहाँ मैं कावड़ के स्वरूप की बात कर रहा हूँ कि कावड़ यात्रा क्या है और एक्चुअली उस यात्रा का अनुभव क्या है, वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ।